तमाम दिग्गज हैं जो कि आज मतदान करने के लिए पहुंचे थे। तो देखिए, कंगना रनौत जो कि मतदान करने के लिए पहुंची हैं, मिथुन चक्रवर्ती मतदान करने के लिए पहुंचे, वहीं हरभजन सिंह ने भी मतदान किया है, भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री उन्होंने भी मतदान किया है और जेपी नड्डा भी मतदान करने के लिए पहुंचे, अनुराग ठाकुर भी अपने क्षेत्र में मतदान के लिए पहुंचे। हमारा निजी विषय है, इसमें किसी को बोलने का मुझे लगता है कोई विषय नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहे थे आप, और ये तस्वीरें दिग्गजों के मतदान की। कंगना रनावत, मिथुन चक्रवर्ती, हरभजन सिंह, भगवंत मान, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, लालू यादव, तेजस्वी यादव और राम कृपाल यादव ने आज अपने पूरे परिवार के साथ में मतदान किया है। तो आज भी आखिरी चरण में भी कई दिग्गजों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। तो बिल्कुल कई बड़े राजनेता और साथ ही अभिनेता, सभी ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी कर रहे हैं। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि जल्दी जल्दी अपने घरों से निकल करके बूथ तक पहुंच करके एक मजबूत राष्ट्र के लिए, विकसित भारत के लिए 100% मतदान करें। सर, इंडिया गठबंधन की आज बड़ी बैठक दिल्ली में, वो पूरी तरह से फ्लॉप होगा। 4 तारीख को देखना, ये सब इधर उधर हो जाएंगे। 4 तारीख को सब छुट्टी मनाने के लिए विदेश चले जाएंगे। पूरी तरह से बीजेपी राजग गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रहा है। तो देखिए, आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को, उत्तर प्रदेश के। आज इन्होंने कहा है कि 4 तारीख के बाद ये सब साफ हो जाएगा एकदम कि कौन जीता है और विपक्ष परेशान होगा। जाहिर है 4 तारीख को रिजल्ट घोषित होना है, उससे पहले आज आखिरी चरण के मतदान है, 7वें चरण के मतदान, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो कि वोट करने के लिए पहुंचे हैं। कंगना रनौत, मिथुन चक्रवर्ती, हरभजन सिंह, भगवंत मान, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, और साथ ही बता दें आपको कि तो ये 10 तस्वीरें हैं वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और गोरखपुर की, जहां पर कई दिग्गजों ने मतदान किया है। तो मिर्जापुर, महाराजगंज, चंदौली, सोनभद्र और मऊ की, जहां पर सुबह 7 बजे से ही मतदान का दौर जारी है। मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलती रहेगी। चुनावी महाकुंभ के अंतिम दिन यूपी की 13 सीटों समेत देश भर की 57 सीटों पर जनता ने 904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया है। आखिरी चरण के चुनावी रण में कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और लोकतंत्र के पर्व में जनता से भी वोटिंग की अपील की है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का रण, और आखिरी चरण के इस दंगल में कई ऐसी सीटें हैं जो देश की सियासत में अहम भूमिका रखती हैं। साथ ही इन सीटों पर प्रत्याशी भी दिग्गज हैं। आखिरी चरण के लिए देश भर की 57 जबकि यूपी की 13 सीटों पर मतदान हुआ। कई सियासी सुरमाओं ने आखिरी चरण के रण में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे पहले बात करेंगे देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी की। यहाँ से खुद पीएम मोदी उम्मीदवार हैं और उनके प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस के अजय राय। अजय राय ने वाराणसी में मतदान किया। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय मतदान से पहले बड़ा गणेश मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की। और ऐसे वोट मिल रहे हैं जो परंपरागत दूसरे दल के वोट रहे हैं, दूसरे के साथ थे, जैसे बसपा का वोट हमारे साथ आ रहा है, अपना दल का वोट हमारे साथ आ रहा है। ऐसे जो दल जो हमारे साथ कभी नहीं थे वो हमारे बाहर, क्या चंद्र जी, सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं। इसलिए लगता है जनता बदलाव के मन में है। वाराणसी के रामनगर में सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने पत्नी के साथ में वोट डाला। वोटिंग के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरा अधिकार और कर्तव्य दोनों है, दोनों का निर्वहन कर मुझे प्रसन्नता हो रही है। 7वें चरण में एक और अहम सीट है गोरखपुर। यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट डाला। सीएम योगी ने कहा कि मतदान का फैसला आएगा तो एक बार फिर प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बननी तय। जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। गोरखपुर में भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने पत्नी के साथ में गोरखपुर के मतदान केंद्र पर लाइन में लगकर मतदान किया। उन्होंने कहा कि मैंने विकसित भारत के लिए मतदान किया है, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया है। एक विराट भारत, विकसित भारत के लिए वोट दिया गया है
और उन सारे सपनों को सोने की चिड़िया जैसे भारत हुआ करता था, उस सपनों को पूरा भारत दोबारा देख रहा है अपने यशस्वी निस्वार्थ संत के साथ, जो इस वक्त कन्याकुमारी में है। एक और सीट जिस पर सभी की निगाहें हैं वो है गाजीपुर। यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने अपना वोट डाला। अफजाल अंसारी और बीजेपी की पारसनाथ राय में कड़ी टक्कर है। कहीं दुनिया में ऐसा चुनाव नहीं होगा जो 3 महीने तक चुनाव चलता रहे, कहीं ऐसा नहीं होगा। ये कहीं न कहीं से निर्णय लेने वाले आयोग के उन अधिकारियों, जिम्मेदार लोगों की ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे करें। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसको त्योहार मानकर भारी से भारी संख्या में लोग मतदान करें। देश को विकास के रास्ते पर अग्रसर करने हेतु भारी मतदान करना नितांत आवश्यक है। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मतदान किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मिर्जापुर के लोग अपने अमूल्य वोट का आशीर्वाद देंगे। 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 4 जून का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और देश में तीसरी बार फिर एक मजबूत सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बलिया में वोट डाला। राजभर ने भी मतदाताओं से घर से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतदान करें। आपके विकास, आपके बच्चों के भविष्य निर्भर करता है और घर से निकल करके हम सभी मतदाताओं से, जो 7वें चरण के देश के मतदाता या पूर्वांचल के, यूपी के पूर्वांचल के जो 13 सीटों के चुनाव बाकी हैं, उन सीटों पर हम मतदाताओं से कहूँगा कि घर से सुबह निकल करके बूथ पर जाकर के मतदान करें। बलिया की घोसी लोकसभा सीट से एसबी उम्मीदवार अरविंद राजभर ने बलिया के एक मतदान केंद्र पर पत्नी के साथ में वोट डाला। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। घोसी के विकास के लिए अपना वोट डाला है। पीएम मोदी के अलावा अंतिम चरण में कंगना रनावत, रवि किशन, अनुराग ठाकुर, अभिषेक बैनर्जी, मनीष तिवारी, रविशंकर प्रसाद जैसे कई दिग्गज उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन तमाम लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 7 चरणों का मतदान खत्म होने के बाद वोटों की गिनती 4 जून को हो जाएगी और तब तय हो जाएगा कि जनता ने अपने वोट का आशीर्वाद किसको दिया है। टीम न्यूज़ स्टेट। आज शाम 6 बजे आखिरी चरण का मतदान भी खत्म हो जाएगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन इससे पहले सभी सियासी दिग्गज अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है, जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा। मैं इसको प्रजातंत्र का त्योहार मानता हूँ, उत्सव मानता हूँ और प्रजातंत्र को मजबूत करने का इस उत्सव को ज्यादा से ज्यादा लोग मनाएं और सामर्थ्यवान भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। आशा करता हूं 7वें चरण में 7 चरणों की सबसे ज्यादा वोटिंग 7वें चरण में हो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत तन मन से सेवा की है, लोगों की वोट मांगा है और काम जो मोदी सरकार के वो अपने आप सिर चढ़ के बोलते हैं। देश का संविधान, लोकतंत्र जो बाबा अम्बेडकर ने जो लिखा है, आज हम सब लोगों को मिलकर उसकी हिफाजत की घड़ी आई है और इसको हम लोगों को हिफाजत करना है, बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है। आज मैंने पटना साहिब के उम्मीदवार के रूप में अपना वोट यहाँ पर आकर दिया है। मुझे जनता का अभूतपूर्व आशीर्वाद मिला है। देश एक स्थायी सरकार चाहता है, वो स्थायी सरकार नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं, एनडीए दे सकता है। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा, प्लीज़ एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं
चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। बलिया में 7वें चरण का मतदान जारी है और इसको लेकर मतदाताओं में काफी जोश दिख रहा है और ऐसे ही एक फर्स्ट टाइम वोटर से हमारे संवाददाता आदित्य कुमार वर्मा ने बात की है। सुनिए। 7वें चरण के मतदान को लेकर बलिया में मतदान का जो दौर जारी है। ऐसे में बलिया के बूथों पर 7 बजे से ही जो वोटर्स हैं वो पहुंचकर वोट देने की प्रक्रिया में जुटे। हमारे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो इन्होंने पहली बार अपनी वोटिंग की है। इनसे जानने की कोशिश करें किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा। तो क्या नाम? जी, मेरा नाम प्रिया सिंह है और मैं पहले ही मतदाता हूँ। फर्स्ट टाइम मेरा वोट है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा उत्साह एक है मन में। जी, तो मतलब फर्स्ट टाइम आपने वोट डाला है, क्या कुछ मुद्दे रहे आपके इस पर वोटिंग के? क्या मुद्दे रहे वोटिंग के इस पर आपके? क्या किन मुद्दों को सोच कर आपने वोट डाला था? क्या सोचकर? जी, मैं महिला सुरक्षा, जी इस मतलब भ्रष्टाचार पे महिला सुरक्षा को मतलब मुद्दे बनाकर मैंने वोट डाला है। क्या लगता है इस बार आपके वोट सफल हो पाएगा या फिर आपके जो आपने मुद्दे बनाए हुए हैं वो इन फ्यूचर सक्सेस हो पाएंगे? जहाँ तक लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरे वोट जो मैंने डाले हैं वो ज़रूर सफल होगा, सक्सेसफुल होगा। तो कितना उत्साह है आपको वोटिंग को लेकर? पहली बार वोट दे रही हैं? बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं फर्स्ट टाइम वोट दी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें पहली बार वोट देकर बहुत खासा उत्साह महसूस हो रहा है और इनका मुद्दा महिला सुरक्षा और विकास है। बलिया से आदित्य कुमार, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। और लोकसभा चुनाव को लेकर 7वें चरण की 57 सीटों पर मतदान जारी। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। सीएम योगी ने गोरखपुर में मतदान किया। इसको लेकर हमारे सहयोगी ने स्थानीय लोगों से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनाते हैं आपको। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे पहले मतदान, फिर जलपान का नारा दिया। इस वक्त देखिए कि लोकतंत्र की स्याही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री। तो करीब 7 बजे के आसपास उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया और मतदान करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा मैसेज मतदाताओं को दिया और कहा कि सब लोगों को बढ़ चढ़ कर जो है मतदान के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए। और ये वो जगह है झूले वाला जो मंदिर, और यहीं पर योगी आदित्यनाथ हर बार प्राथमिक विद्यालय है आते हैं, मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और सबसे पहले जो है वोट डालते हैं। उनको महाराज कह के यहाँ पर संबोधित किया जाता है क्योंकि यहाँ के गोरक्षपीठ के वो महंत हैं। और इस वक्त आपको हम ग्राउंड जीरो से गोरखपुर की सियासत के बारे में बता रहे हैं कि क्या स्थिति है, किस रूप में मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर मतदान हो रहा है। दरअसल पूर्वांचल के बारे में अगर हम बात करें तो मौजूदा सूरत हाल में आखिरी चरण में गोरखपुर के भीतर मतदान है और 13 सीटों पे आज मतदान हो रहा है। और कहा जाता है पूर्वांचल की राजधानी के तौर पे गोरखपुर को जो है ख़ासतौर पे जब भी सियासत की बात होती है तो पूर्वांचल के भीतर देखिए लोकतंत्र की स्याही लगाकर एक सज्जन बाहर निकले हैं, एक मतदाता बाहर निकले हैं। इनसे हम समझेंगे कि क्या मुद्दा था, किस मुद्दे पे आपने गोरखपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल? सबसे पहले तो विकास का मुद्दा था और गोरखपुर में इतनी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़ और सेल्फ स्टार्टर वाले प्रोग्राम शुरू हो गए, सड़कें बड़ी बड़ी हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ बचपन से 2 चीज़ें मैं देखता था जिससे आजिज़ था। एक राम मंदिर जो नहीं बनना था, जो बन गया, और दूसरा कश्मीर में हमारे सैनिक जाते थे, वो मर के आते थे, लाशें आती थी। आज हमारे सैनिक मार के आते हैं, हमारे सैनिक की कोई लाश नहीं आती। गोरखपुर के मुद्दे की बात करिए। गोरखपुर में विकास तो बहुत हुआ है। इतना इंडस्ट्रियल विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उससे रोज़गार मिला लोगों को, एजुकेशन बढ़ी है, एम्स खुल गया, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई, संस्कृत विद्यालय खुल गए। तो कहाँ थे पहले? कुछ भी ने मुख्यमंत्री भी बना दिया। मुख्यमंत्री हम आपको ग्राउंड जीरो से गोरखपुर के भीतर बता रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता के मन में क्या है, मतदाता क्या सोच रहा है और किन मुद्दों पे वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, निदर्शन, गोरखपुर। तो देखिए लगातार मतदान को लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं और यूपी में 1 बजे तक लगभग 39% के आसपास मतदान हो चुका है। बलिया में अब तक 38.04% मतदान हुआ है। लगातार ये मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ। बांसगांव की बात करें तो यहां पर 37.74% मतदान अब तक हो चुका है। गाजीपुर में 38%, घोसी में 38% मतदान अब तक हुआ है।
तो यूपी समेत 8 राज्यों की 57 सीटों पर भी मतदान चल रहा है और दोपहर 1 बजे तक मतदान का प्रतिशत क्या कुछ रहा है वो भी आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 1 बजे तक करीब 40% वोटिंग हुई है। बिहार में 35% के आसपास, चंडीगढ़ में 40% के आसपास, हिमाचल प्रदेश में 48% के आसपास मतदान हुआ है। तो झारखंड में 46.80% मतदान हुआ है। उड़ीसा की बात करें तो 37.64% मतदान हुआ है। वहीं पंजाब, जहां पर यूपी के बराबर ही सीटों पर आज मतदान हो रहा है, यानी कि 13 सीटें, तो पंजाब में 37.80% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 39.31% मतदान है। पश्चिम बंगाल में 45.07% वोटिंग हुई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा 48.63% वोटिंग हुई है और बिहार में सबसे कम वोटिंग 35.65% वोटिंग हुई है। बिहार काफी सुस्त नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह पश्चिम बंगाल जो कि हर बार सबसे ज्यादा आगे रहता है वोटिंग प्रतिशत में, लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रहा है 48.63% के साथ में। वहीं बंगाल की बात करें तो वहां जो मतदान है वो 45.07% आज अभी फिलहाल 1 बजे तक रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में कई जगहों से विवाद की खबरें भी आ रही हैं, बवाल की खबरें भी आ रही हैं और जिन सीटों पर आज मतदान है बंगाल में, उनमें से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं रही है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि इस बार इन सीटों पर बीजेपी बाजी मार पाती है या नहीं, लेकिन ये जो मतदान प्रतिशत 1 बजे तक रहा है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।